प्रश्न है स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? परजीवी, कवक, विषाणु और जीवाणु। चलो फटाफट बताइए कि स्वाइन फ्लू है वो किसकी वजह से फैलता है। सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी क्लास को लाइक, दो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर देगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। स्वाइन स्वाइन फ्लू है जो विषाणु के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया जाता है? सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया जाता है? मंडक उपनिषद, मंत्रिका उपनिषद, कथा उपनिषद और अध्यात्म उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर जरूर दें। तो इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन, जिस विद्यार्थी ने ए ऑप्शन लगाया है उसका बिल्कुल राइट है। हाँ चलिए नेक्स्ट है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जोहान्सबर्ग, फ्रैंकफर्ट, मेड्रिड, न्यूयॉर्क। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट बताएं क्या होगा आंसर। इसका आंसर है मेड्रिड। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन थर्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन थर्ड है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल। तो ऑपरेशन थर्ड है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें और क्वेश्चन का आंसर दें। ये सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्न है आपके लिए। और क्लास को एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दें। क्लास को लाइक कर दें और जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन थर्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट है प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? कौन से नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली। हाँ शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? फटाफट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों के उत्तर गलत। हाँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। कथक सी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? हाँ तो यहाँ पर पूछा है कि मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? वालु, फेफड़ा, जीभ और कंठ। फटाफट आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। पुरुष मानव शरीर के अंग का एडम का एप्पल किसे कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंठ। कंठ डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है कागज का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है कागज का आविष्कार किसने किया था। महावीराचार्य, के लून, आर्यभट्ट और वारह मिहिर। तो कागज का आविष्कार किसने किया था? के लून ने किया था। के लून बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन को कर रहा है वो बिल्कुल राइट है। कागज का आविष्कार के लून ने किया था। हाँ सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से क्लास को अंत तक जरूर देखें और आपके हर एग्जाम में ये प्रश्न आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी है, 26 नवंबर, 24 जनवरी और 26 जनवरी। इसका आंसर कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। ये सभी को पता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसको नहीं पता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 26 नवंबर। यहाँ पर 26 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है घेंगा का विकार किसकी कमी से होता है? घेंगा घेंगा
जो रोग है एक प्रकार का, ये किसके किसकी कमी से होता है? पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। तो घेंगा का विकार किसकी कमी से होता है? फटाफट आंसर बताए सभी विद्यार्थी। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? भारत की जो पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है, वो किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, सुकमे चक्रवर्ती मंडल और गोडगिल मॉडल। तो कौन से मॉडल पर आधारित है ये भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? हेरोड डोमर मॉडल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो राजा नरसिंह देव प्रथम को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? तेलंगाना है यह भारत का कौन सा राज्य है? 28वें नंबर का, 27वें, 30वें और 29वें, कितने नंबर का है ये तेलंगाना भारत का राज्य है? हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29वां। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, 29वां। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? हैदराबाद, बंगाल के नवाब, मराठों और मुगलों। तो किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? फटाफट आंसर बताएं सभी विद्यार्थी, कमेंट में आंसर जरूर बताएं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोवाट है वो कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1048 बाइट, 1012 बाइट और 1042 बाइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1024 बाइट। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवाओं कर यानी जीएसटी लागू किया है? हाँ, किस संविधान संशोधन के तहत है? बताइए, 105वां, 101वां, 122वां, 103वां। तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो यहाँ पर हो जाएगा 101वां। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो उत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम। कौन से राज्य में मनाया जाता है? फटाफट आंसर बताएं। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न को देखें और यही प्रश्न आपके हर एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? अकबर द्वारा किस इबादत खाने का निर्माण करवाया था? 1575, 1675, 1679, 1579। फटाफट आंसर बताएं। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1675। बी ऑप्शन यहाँ पर यहाँ बिल्कुल राइट होगा इस पर्सन का, 1673। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में और इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? हाँ, तो आंसर हो जाएगा
अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1957, 1576, 1856 और 1581। तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, 1576 ईस्वी में, सॉरी 1576 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कौन सी तिथि को बनाया जाता है। प्रतिवर्ष बनाया जाता है, 1 अप्रैल, 8 मार्च, 7 अप्रैल और 3 अक्टूबर। कब बनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? प्रतिवर्ष बनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज्यादा बाघ कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश में बाघ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव है वो कौन से राजवंश के शासनकाल में हुआ था? मुगल, कौशल, चोल और चंदल। बताएं, फटाफट आंसर बताएं कि शासनकाल में तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव हुआ था। हाँ तो राइट आंसर हो जाएगा चोल। चोल के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास को किसने लिखा था? देवदास उपन्यास है उसको किसने लिखा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और मुंशी प्रेमचंद। तो देवदास उपन्यास को किसने लिखा था? सभी विद्यार्थी आंसर दें, कमेंट में आंसर जरूर दें, जिससे आपके लेवल का पता चलेगा, और क्लास को लाइक कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 143। कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग की चर्चा की गई है? दोस्तों जो यहाँ पर अनुच्छेद 28 है वो 28 नहीं है, 280 है। अनुच्छेद 280 होगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा अनुच्छेद। भारत के किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो भारत को कौन से वर्ष के बजट को काला बजट कहा जाता है? हाँ तो वो हो जाएगा 1773-74 का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1773-74 के जो बजट था उसको काला बजट कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष के स्थायी बंदोबस्त का अमल किया गया? स्थायी बंदोबस्त तो 1770, 1794, 1793 और 1792। तो हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा 1793। सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट होगा। जिसने सी ऑप्शन को ब्लॉक किया है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा नरेंद्र मोदी, जयप्रकाश नारायण, राम
मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? कौन सी सभ्यता का, सिंधु घाटी की सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है? मेसोपोटामिया, बालाकोट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, मोहनजोदड़ो होगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? किस राज्य का नाम प्राचीन नाम है जो कामरूप है? असम, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? फटाफट आंसर बताएं सभी विद्यार्थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो वो हो जाएगा असम। असम राज्य को प्राचीन काल में कामरू के नाम से जाना जाता था, कामरू। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। हाँ, फिर है, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलडमरू कौन सी है? डोवर जलडमरू, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, और कार्थल चैनल और पाक जलडमरू मध्य। इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ने वाले कौन सा जलडमरू मध्य है? कौन सा होगा बताइए, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर है डोवर जलडमरू मध्य। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ते हैं, इन दोनों को डोवर जलडमरू मध्य जोड़ता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी तीसरी लंबी नदी कौन सी है? यांग त्याजी, प्राना, नील और पोटोमेक। पोटोमेक कौन सी होगी? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? हम्म हाँ, वो हो जाएगी यांग तजी। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल या राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली बोलती फिल्म है कौन सी है? किसान कन्या, आलम आरा, जंगल का जवान और राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म है जो भारत की पहली बोलती फिल्म है, कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा आलम आरा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आलम आरा जो फिल्म थी वो बोलती फिल्म है। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? भारत के कौन से राज्य के अंदर सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल का क्षेत्र मौजूद है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। कौन से राज्य के अंदर है? फटाफट बताए सभी विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम राज्य होगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 5 जुलाई, 11 जुलाई, 21 जुलाई और 1 जुलाई। बताए सभी लाडले। अरे लाडलो, क्या हो जाएगा इसका? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो सबको पता है। हाँ, तो इसका राइट होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। 11 जुलाई का विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है लाडलो। चलिए नेक्स्ट है, विशन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? विशन पर्वत है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका। तो यहाँ पर लाडलो उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। विशन पर्वत है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोलंबिया
लोकगीत और नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? कोलंबिया। और कोलंबिया लोकगीत और नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कौन से हैं लाडो? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा राजस्थान। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लड़ लो, जिसने भी राइट किया है बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर ये ऑप्शन। चलिए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सासाराम और आगरा। कहाँ पर है शेर शाह सूरी का मकबरा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सासाराम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लाडलो, सभी बताओ, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद, वाराणसी, कुशीनगर और मगहर। कहाँ पर हुआ था संत कबीर का जन्म? तो राइट आंसर होगा वाराणसी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाराणसी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? उल्कापिंड के द्वारा निर्मित झील है, वो एकमात्र झील है भारत के अंदर, तो उसका क्या नाम है? लोनार, वुल्लर और भीमताल और डल। कौन सी झील है इसमें से? हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा लोनार। लोनार झील होगी। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, लोनार। नेक्स्ट है, ओजोन परत किससे बनी होती है? ट्राई ऑक्सीजन, टेट्रा ऑक्सीजन, मोनो ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। तो ओजोन परत है वो किससे बनी होती है? फटाफट आंसर बताए सभी विद्यार्थी। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाड लो? ट्राई ऑक्सीजन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ट्राई ऑक्सीजन। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब दांडी यात्रा के लिए गांधी जी ने आह्वान किया था उस समय वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था? किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था? एनी बेसेंट, बहन निवेदिता, विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू। कौन सी महिला थी जिसने गांधी जी के द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था? फटाफट बताए, सभी आंसर बताएं इसका। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, HTTPS में अक्सर एस का क्या अभिप्राय है? ये साइट से पहले ये लगा होता है, साइट के अंदर ये वाक्य है HTTPS ये लगा होता है, तो एस का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? स्केल, सॉफ्टवेयर, सेव और सिक्योर। बताएं सभी विद्यार्थी, बताएं। ये कंप्यूटर का पर्सन है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा सिक्योर। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है? हाँ, तो आपको बताना है पेप्टिक अल्सर है वो किसकी वजह से होता है? कर्मिक, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो पेप्टिक अल्सर ये एक प्रकार का रोग है, ये अल्सर
किस के कारण होता है? हाँ, तो ये हाँ हो जाएगा राइट, जीवाणु। जीवाणु राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है, जीवाणु के कारण होता है पेप्टिक अल्सर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? एडवर्ड मेंटेल, जेम्स ए हिक्की, जॉन केपवेल और मार्क वेसेट। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? बताइए, सभी विद्यार्थी बताएं। हाँ, क्लास को जरूर लाइक कर दें। आप क्लास को लाइक नहीं करते हो, देख लेते हैं, सभी जो विद्यार्थी आते हैं वो देख लेते हैं प्रश्न, और उसके बाद में भी लाइक नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग है वो केंद्र है उसका कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, श्री हरिकोटा, अहमदाबाद। बताइए कहाँ पर है? हाँ, तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद के अंदर है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो भारतीय रुपए है उसके ऊपर जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है उसका डिजाइन किसने बनाया? धीरज तिवारी, हरिशंकर, डॉक्टर उदय कुमार और मनोज कुमार। किसने बनाया था? तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर उदय कुमार। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, डॉक्टर उदय कुमार ने बनाया था ये। जी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो चौसा युद्ध हुआ था वो किस वर्ष वर्ष लड़ा गया था? 1540, 1539, 1542 और 1529। कौन से वर्ष है? हाँ, तो आंसर होगा 1539, बी। नेक्स्ट पर्सन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? निकट दृष्टि दोष होता है जो व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस है जो उपयुक्त होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, धूप का चश्मा और संयुक्त लेंस। तो कौन से लेंस है उसके लिए उपयुक्त होगा जिसके निकट दृष्टि दोष है? तो उत्तर होगा अवतल लेंस, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो जो 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता दिवस समारोह बनाया गया था उस टाइम महात्मा गांधी वो कहाँ पर थे? वाराणसी, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता। तो कहाँ पर थे? फटाफट आंसर बताइए, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, क्या है? बांस नृत्य किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? जो बांस नृत्य है वो किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? मणिपुर, झारखंड, मिजोरम, उत्तराखंड। तो कौन से राज्य का है बांस नृत्य? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम, मिजोरम। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है इसका। मिजोरम के अंदर बांस नृत्य का सांस्कृतिक नृत्य है उनका। चलिए नेक्स्ट है, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? जो काकोरी कांड है वो घटना कौन से वर्ष हुई थी? 1923, 1928, 1929 और 1925 है। तो कौन से वर्ष हुई थी काकोरी कांड की घटना? तो आंसर हो जाएगा 1925। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1925 है। नेक्स्ट पर्सन है, सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र क्या कहलाता है? सूर्य का बृहत्तम जो क्षेत्र है उसको वो क्या कहलाता है? कोरोना, संवहन क्षेत्र और वर्णमंडल और विकिरण क्षेत्र। तो सूर्य का बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कोरोना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कोरोना। चलिए नेक्स्ट पर्सन है,
खारे पानी वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी वाले जो मगरमच्छ है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार। तो खारे पानी वाले मगरमच्छ है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? फटाफट आंसर बताएं। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका अंडमान निकोबार। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार के अंदर खारे पानी के मगरमच्छ से पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से कब से प्रज्वलित है? तो नई दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट है उसके अंदर है, वहां पर अमर जवान ज्योति है, वो कब से प्रज्वलित है, किस वर्ष से है? 1947, 1962, 1971, 1965। कब से है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1971 से वो प्रज्वलित है। अमर जवान ज्योति है वो 1971 से प्रज्वलित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? किस पर आधारित थे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर? इंजिस्टर्स, सिलिकॉन चिप्स, बायो ऑप्टिक्स और वैक्यूम ट्यूब। तो किस पर आधारित है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर? है तो उत्तर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन जी सटर से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एन गोपाल स्वामी आयेगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार? फटाफट बताएं आंसर। और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दें। कोई भी विद्यार्थी क्लास को लाइक किए बगैर नहीं जाएगा। और क्लास को अंत तक देखें। तो राइट आंसर होगा एन गोपाल स्वामी अय्यर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ था? देना बैंक और विजया बैंक है वो, उसका विलय हुआ था, वो कौन से बैंक के साथ हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। बताएं कौन से बैंक के साथ इनका विलय हुआ था, देना बैंक और विजया बैंक का? कौन सा हो जाएगा इनमें से आपका राइट आंसर? तो राइट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, शनि सिंगनापुर मोदर सूर्यनार मंदिर और मार्तंड सूर्य मोदर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए, नेक्स्ट है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है? कौन सा है इंटरनेट पर पहला भारतीय समाचार उपलब्ध हुआ था? कौन सा है? नेशनल हेराल्ड, द स्टेट्समैन, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या है? इसका राइट हो जाएगा द हिंदू। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, द हिंदू। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर के रूप में भारत में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, पौंड पंडित लेखराज और स्वामी विवेकानंद।
तो मार्टिन लूथर के नाम से कौन जाना जाता है भारत के अंदर? बताएं सभी विद्यार्थी, फटाफट आंसर बताएं। तो राइट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेकुरल, फेराडे, क्यूरी, लक्स। कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा बेकुरल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बेकुरल। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन है, उसको कब से शुरू किया गया था? अक्टूबर 2015, सितंबर 2014, अक्टूबर 2014, सितंबर 2015। कब शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन? फटाफट बताएं सभी विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2014। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अक्टूबर 2014। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश नहीं है पाइपलाइन का हिस्सा, तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और भारत। तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, कौन सा देश नहीं है? सभी विद्यार्थी फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ईरान। ईरान, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सुरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी सुरक्षण का मुख्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो कहाँ पर है प्राणी सुरक्षण का मुख्यालय? बताओ लाडलो। राइट आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता के अंदर है प्राणी सुरक्षण का मुख्यालय। ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1945, 21 अप्रैल 1930, 1 अप्रैल 1925, 1 अप्रैल 1935। तो कौन से वर्ष हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? तो उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बरगद वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, साल, आम और पीपल। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अरे ये तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इसका तो आंसर कमेंट में दो, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट होगा बरगद। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मामल्लपुरम उत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं बताएं सभी विद्यार्थी बताएं। मेहनत किया करो विद्यार्थियों, मेहनत करोगे तभी तो आप कामयाब होगे। टाइम कम रहा है एग्जामों के, और आप दिन रात एक कर दीजिए अब तो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? तो 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट कितना होता है? 10 मेगाबाइट, 100 मेगाबाइट, 10,000 मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट है। तो कितना होगा 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट? हाँ तो राइट हो जाएगा 1,000 मेगाबाइट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, 1,000 मेगाबाइट।
चलिए नेक्स्ट पर्सन है म्यूरिएटिक। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएं, म्यूरेटिक अम्ल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? परक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और पिक्रिक अम्ल। बताएं सभी विद्यार्थी। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट है, बर्मा समाज की स्थापना किसने की थी? बर्मा समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने की थी ब्रह्मा समाज की स्थापना? तो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? कौन से दो देशों के बीच है ये रेड क्लिफ है? भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन। कौन से दो देशों के बीच में है? हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? केरल, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा। बताएं कहाँ पर स्थित है मीनाक्षी मंदिर? हाँ, तो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु के अंदर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारतीय, यूरोपीय, ऑस्ट्रो एशियाई, द्रविड़ और तिब्बती और बर्मन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओशियानिया। तो ये मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? बताएं, इसका उत्तर बताएं सभी, और क्लास को जरूर लाइक कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अंटार्कटिका हो जाएगा यहाँ पर।